बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन देखने और सुनने वालों को इरफान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम अमोनिया स्क्वायर के बिल्कुल साथ ही हैं। आज जैसा कि यूनान में मुकीम पाकिस्तानियों को पता है कि नरेंद्र मोदी दहशतगर्द, जिसके ऊपर सैकड़ों मुसलमानों का उसने नखत्ते मुसलमानों का खून किया है, आज वो यूनान के दौरे पे आया था और हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी कॉल दी गई थी कि चलें जी आज एक पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन इंडियन एम्बेसी या कोई इंडियन के करता धरता ने उन्होंने हमारा वो जो हमारी प्रेस रिलीज़ थी उसको कैंसिल करवा दिया। लेकिन हम आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिलती हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे साथ हैं वो शख्सियत हैं शहजाद अहमद साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। ये स्वीडन से आए, इनको हम दिल के था गहराइयों से यूनान की सरजमीन पे खुश आमदीद कहते हैं। और माशाल्लाह हमारे साथ वो शख्सियत, वो नौजवान मलिक ज़िया साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले साबिक़ सदर भी रहे हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं और माशाल्लाह इनकी जो एक्टिविटी है वो भी कोई धक्की छुपी नहीं है। ये जो भी लिखते हैं, बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला कर देते हैं। और इसके साथ साथ ही हमारे वो नौजवान चौधरी वजाहत बाबर साहब, जिनका नाम और चेहरा यूनान में मुकीम कम्युनिटी के तमाम मौजूदीन काबरीन शख्सियत बाखूबी जानते हैं। इनकी भी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे ढकी छुपी नहीं। आज इनसे बात करेंगे कि क्या मोदी जो यूनान में आया है तो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हमें इस पे मज़ीद क्या अच्छा लाहे अमल करना चाहिए था। और एक ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दिश थी पिछले दिनों हमारे यूनान में करता धरता बड़े फ़िलासफ़र सहाफ़ी, जिन्होंने कहा था ये स्वीडन से 6000 पाकिस्तानी जो है यूनान में वापस आ रखा है। इस हवाले से आज ये टॉपिक है, इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक शहजाद भाई, पहले तो आपको यूनान की सरजमीन पे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम जी। जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई हौसला अफजाई की, मैं उनको बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे 3 साल इधर से जाने के बाद भी मुझे याद रखा। शहजाद भाई, एक पिछले दिनों खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश जी, यहाँ पे हमारे कुछ नाम निहाज सहाफ़ियों ने ये खबर बहुत ज़्यादा हाईलाइट की थी कि स्वीडन जो है 6000 पाकिस्तानियों को जबरन डिपोर्ट कर रखा है, इधर वापस यूनान भेज रहा है। इसमें कितनी सदाकत है? और आपका हमने एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी बाकायदा देखी थी। जी 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 जी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी सर, भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं ना उन दोस्तों को, भाइयों को, आप जैसे आपके वो जर्नलिस्ट जितने भी हैं ना, उनके आके हाथ जोड़ कर मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे भाई हैं, मुझे जानते हैं, जिसको भी स्वीडन में आप जानते हैं, जिस भी मुल्क की आपको कोई रिपोर्ट लगाते हैं तो प्लीज़ उनसे पहले कंफर्म कर लिया करें। हम वहाँ पे रह रहे हैं, कम अज़ कम मुझे 100 में से 25% तो मुझे वहाँ से बात कर लूँगा, लेकिन मैं एक 99% ये बात कर रहा हूँ कि ये 99% बात झूठी है। और आप शहजाद भाई बाकायदा फैमिली के साथ वहाँ पे रह? जी, मेरी फैमिली माशाल्लाह उधर है, मेरा बच्चा उधर है और वहाँ पे एक हमारे एज ए वकील एक बंदा काम कर रहा है। मैंने उससे कन्फर्म करके भट्टी साहब, मैंने वो क्लिप जो है ना वो यहाँ पे भेजा, क्योंकि मुझे डाउट था, ठीक है ना, कि ये हो सकता है ये कोई बात हो छुपी, लेकिन मैं जब उसने कन्फर्म किया, वो कटाना साहब हैं उधर, वो सब लोग इसको जानते हैं, उन्होंने बोला कि इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं है। वो चंद एक फैमिलीज़ जिन्होंने यहाँ से गए, वहाँ पे पेपर लिए, वापस इधर आ गए, 2-4-6 महीने उनका टैक्स ना गया, उनकी वेबसाइट उनको चेक किया गया कि ये किधर बंदे, वो आए अपनी मर्ज़ी से, उनको निकाला नहीं गया, ठीक है, उनको निकाला नहीं गया, उनको रिफ्यूज़ किया गया, लेकिन वो सैकड़ों की तादाद में। आप शहजाद साहब इस खबर की मुकम्मल तरदीद कर दी, इसमें 100% मैं इंशाल्लाह 100% इस बात की तरदीद कर रहा हूँ। कोई बंदा मुझे झूठा साबित कर दे, अपने सोर्स से जुड़ा ले, अपने जो मर्जी स्टॉक में अपना स्वीडन में जुड़ा ले, अगर मेरी बात में एक 10% आपको लाइव अगर किसी ने मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया कि हम खबर की तरदीद करते हैं, 6000 पाकिस्तानी आ गया है, बिल्कुल कोई मुझे यहाँ पे ना कोई कम अज़ कम 100 बंदा ना जो वो बात कर रहे थे कि इसमें बहुत ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है और बहुत ज़्यादा तादाद जो यूनान से गए हुए हैं। मैं यूनान में इस वक्त मौजूद हूँ, माशाल्लाह आपने मुझे दावत दी, मैं आया, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे बुलाया, कुछ मेरा अपने मामला थे, कुछ मैं आपके बुलाने पर इधर आया। मैं इसका बात की करता हूँ कि मैं इधर मौजूद हूँ, आपसे कोई रब्ता कर ले, मेरे से कोई रब्ता कर ले, मलिक साहब से कोई रब्ता कर ले, वजाहत बाबर से कोई रब्ता कर ले और मुझे बुला ले। बहुत शुक्रिया। कम अज़ कम 50 बंदे यूनान में ऐसे बता दें जो वापस आए हैं।
बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को बताते चलें जी 6000 वाली जो खबर पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपडेट की गई थी, आज स्वीडन से आए हमारे शहजाद साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, उन्होंने तरदीद कर दी है कि यह 100% खबर झूठी है। अब हमारे साथ मलिक ज़िया साहब हैं, वो अपने इज़हार ख्यालात करेंगे और आज बयान देंगे उन शख्सियात के हवाले से भी जिन्होंने मोदी को बड़े अल्फाजों में बड़ी बड़ी फ्लैक्सें ला के उनको वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई। मलिक साहब, आपकी हिम्मत को जरूरत का हम सलाम पेश करते हैं। जब भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी पे आप सरफरिस्त होते हैं, लिखने में, बोलने में, इसमें कोई शक नहीं, आप क्रेडिट ले जाते हैं, तो आप खुले अल्फाजों में तारीफ़ करें या तनकीद करें, आप खुले अल्फाजों में कर देते हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी आया है, इस हवाले से बात करें, कश्मीरियों के साथ ज़ाहिर यकजहती की बात करें, और जिन बदबख्तों ने अपने चंद पैसे यूरो डॉलर की खातर उन्होंने रत्ती बार भी नहीं सोचा कि हम मुसलमान हैं, और उन्होंने बड़ी फ्लेक्सें लगा के जनाब मोदी को यूनान में वेलकम कहा है। अस्सलाम, बताएं। सबसे पहले तो इरफान भट्टी साहब, मोदी साहब यहाँ पे आए हुए हैं तो नज़दीक ही हैं हमारे, तो नज़दीक से लानत जल्दी चली जाती है, तो मैं तो उन पे लानत भेजता हूं। मिशन लेके आए हैं अभी, तो मेरा तो मकसद था जुलूस में जाता और लानते भेजता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जुलूस कैंसिल हो चुका है इनका। ये इनकी नाकामी है। याद रखें, सबसे पहले तो ए प्लान होता है, अगर आपका प्लान कैंसिल हो गया तो बी प्लान भी होना चाहिए था। ये तंजीमें बनाती हैं, ये तंजीम नहीं है, ये सिर्फ कठपुतली एक ऐसी जमात हम बन गई है। इसमें कश्मीरी भाई नहीं है, हमारे जो वर्कर हैं वो नहीं है, चंद बिजनेसमैन एक दो आदमी है, वो उसने हाईजैक कर ली है तंजीम। तो मैं भी मेंबरशिप हूँ इसकी ली है, 120 यूरो मेंबरशिप ली है मैंने, लेकिन मैं इस तंजीम का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि ये बंद कमरे में फ़ैसला करते हैं। तो ऐसे आदमी तो मुझे पसंद ही नहीं, याद रखें ना, मैं ऐसे आदमी पसंद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने प्लेटफार्म PTI से काम कर सकता हूँ, ना मेरी अपनी भी ज़रूरत है, तो ना भी मेरे साथ ऐसे आदमी हो तो हमें कोई मसला नहीं है। और याद रखें, हमारे बिजनेसमैन हैं जो हमारे ताज़ा कंपनी के, दुख होता है, पहले भी इन लोगों को हमने यही इनकी गैरत जगाने के लिए बात की थी कि खुदा का खौफ खाओ, कश्ती डूब गई थी, आपने प्रोग्राम रख दिया कंजरखाने का, फिर भी आपको शर्म ना आई। फिर इसके बाद आपने ये काम किया। मैंने रात को फेसबुक देखी तो हमारे चेयरमैन हैं जनाब ताज़ा कंपनी के, उन्होंने लगाया हुआ था कि वेलकम वेलकम वेलकम। एक तरफ हम एहतजाज रखते हैं, दूसरी तरफ हम वेलकम कहते हैं। हम कैसे मुनाफिक आदमी हैं, इसलिए कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा। याद रखें, जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे कश्मीर कभी आज़ाद नहीं होगा। जब तक हम आप क्या कश्मीरियों के साथ खुले अल्फाजों में इज़हार यकजहती करते हैं और नरेंद्र मोदी को खुले अल्फाजों में दहशतगर्द कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसे लोगों को से तो हम नफ़रत ही करते हैं और दहशतगर्द भी कहते हैं, क्योंकि ये लोगों ने जो काम किया ना हमारे बहन और भाइयों के साथ, वो कश्मीरी भाई हमारे बहन भाई हैं। याद रखें, जब तक आज़ाद नहीं होंगे हम इंशाल्लाह यकजहती करते रहेंगे और वाद उठाते रहेंगे। और आपको भी, सब ग्रीस वालों को यही अपील करता हूँ, कम्युनिटी को, इन चेहरों को पहचाने। ये चेहरे जो हमारे बिजनेसमैन हैं, ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, इनको बिज़नेस अपना पसंद है, इनको अपना पैसा पसंद है, पैसा बचाना है इन लोगों ने, इनको कोई गर्द नहीं ना पाकिस्तान से। आप देख लें, हमारे पाकिस्तानी अक्सर होटल बनाते हैं तो वो पाकिस्तानी नाम ही नहीं रखते, याद रखें, सही है ना, वो इंडियन होटल रखते हैं। खुदा के बंदो, कैसा आप इंडियन से नफरत करते हैं और इंडियन होटल भी रखते हैं। अपने आप को चेंज करें। तो दोहरा मेयार है ना, एक तरफ आप प्रोटेस्ट की कॉल दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन, कारोबारी शख्सियत जिनका अच्छा खासा यहाँ पे सारा सिस्टम है, और वो बड़े अल्फाजों में फ्लेक्सें लगा के उनको वेलकम कर रहा है। क्या हमारे लिए ये शर्म की बात नहीं? ये तो कोई शक नहीं है, शर्म की तो बात है, लेकिन शर्म उसमें होती है जिसमें थोड़ी सी गैरत हो। ये तो ज़ख्मों इन लोगों में गैरत है ही नहीं ना, ये सिर्फ बिजनेसमैन है, इनको पैसा प्यारा है। याद रखें, जो आदमी पैसे से प्यार करता है वो किसी आदमी से प्यार नहीं करता, ना वो कम्युनिटी से प्यार करता है, ना किसी मुसलमानों से। उसको पैसा चाहिए, याद रखिए, और अपने बच्चे चाहिए। याद रखिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। हमारे साथ हैं चौधरी वजाहत साहब, इनसे भी आज कहेंगे कम्युनिटी के वाले से ये जो मौजूदा ग्राउंड की रियलिटी चल रही है, आप भी अपना जर्नल ओवरऑल एक मैसेज रिकॉर्ड कराएं एज एक पाकिस्तानी होने के नाते, क्योंकि ये सारे मामला चलते रहते हैं, कारोबार, बिजनेस आगे पीछे। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों के साथ जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी होगी, हम इंशाअल्लाह ताला 2 कदम आगे होके
प्रोटेस्ट करेंगे। आज तमाम इन मामलात के हवाले से वजाह साहब भी अपने इज़हार ख्यालात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने इस मसले को उजागर किया और मीडिया पे लाए। काफ़ी सारे सहाफ़ियों ने तो इस पर आज बात ही नहीं करनी, बिल्कुल सोए रहना है। और ये जो हम प्लान बना रहे थे कि चलें यार कुछ ना कुछ इसका जो आया मोदी इसके खिलाफ कोई करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन जो बनी हुई है जो क्या कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कमेटी, लेकिन उसके मैं देख के बड़ा हैरान हूँ। मेरी 2 दिन पहले बात भी उनके हेड से कि वो कह रहे हैं जी जनाब हर हाल में आपने आना है, आपने जनाब हमने बड़े इंतज़ाम किए हुए हैं, हमने बड़ी मेहनत की हुई है। तो जब ये चीज़ें देखी हैं, प्रोग्राम तो हुआ नहीं है, हम बड़े शर्म से डूब गए कि यार साहब आपकी एक बात काटने लगा हूँ। ये जो पॉइंट अभी मलिक साहब ने उठाया है ये तो मेरे ख्याल से सेम नक्शे कदम पे है कप्तान के प्लान बी आपने क्यों नहीं मरतब दी? देखें जब बंदा मुखलिस ना होना हो, सिर्फ अपने नाम के चक्कर में अपने आप के चक्कर में रहे, बस नाम बनाना है और जी बस बैठ के अपना दबदबा दिखाना है, बस इस तरह हो। जब असल कारकुन जो नज़रियाती वर्कर होते हैं उनको आप नीचे दबा दें, जिसके पास पैसे आप उसको ऊपर ले आएँ, तो फिर ये चीज़ें सामने आती हैं। हमेशा वर्कर जो होता है वो नज़रियाती हो, बेशक वो माली तौर पर मजबूत ना हो, लेकिन उसको ऊपर अगर आने दिया जाए तो वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से चला सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो आज की तारीख में जो आ रहा है, जो मोदी आया है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हमारा जो स्टैंड है कश्मीरियों के साथ है। हर हाल में हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम उनके भाई समझते हैं और उसको जो 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 ये जुल्म कर रहे हैं हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आप समझते हैं चौधरी साहब जिस तरह भी था हमें किसी न किसी अंदाज में बेशक किसी और जगह चले जाते, लेकिन हम छोटा मोटा ज़रूर प्रोटेस्ट करते। बिल्कुल ये करना चाहिए था, लेकिन अब क्या इस पे हमारे सदर साहब ने बड़े अच्छे से कर दिए बात, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट जो आने वाला जो अमल है उसको ऐसा किया जाए जिसमें सारे जितने भी वर्कर हों उनको बिठा के उनके साथ बातचीत करके फिर कोई फ़ैसला किया जाए। ये नहीं कि बस जो भी दिल आया जी वो करना है जी हमने और दूसरों को बता दो, ना उनसे मशवरा लो, ना कोई बात ना बात। इस तरह नहीं होता। जब तक आप मशवरा नहीं करेंगे तो फिर उस चीज़ को नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ चौधरी वजाहत साहब थे, शहजाद साहब थे और मलिक ज़िया साहब थे। इन्होंने अपने इज़हार ख्यालात किया। आज तमाम का इकट्ठे होने का और बात करने का मकसद सिर्फ एक ही है, जब भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी बड़ी सतह पे जब ऐसे मामलात हों तो हमें इंतहाई दुख अफसोस से कहना पड़ता है हमारे यूनान में जो करता धरता बड़े अपने आप को सदर लीडर समझते हैं, जो समझते हैं हमने जो कुछ भी करना होता है सुबह उठेंगे तो हमने ये सिस्टम को ऐसे हिला देना है, उल्टा कर देना है, सीधा कर देना है। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप होश के नाखुन लें। आप उन सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट्स को देखें जो प्रैक्टिकली वक़्त करते हैं। मुल्क पाकिस्तान, पाक आर्मी, इमरान खान और भी जितने भी मुल्क दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ खुले अल्फाजों में लिखते हैं, बोलते हैं, वो ललकारते हैं, करप्ट सिस्टम को लटकाते हैं। आपको वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती। बस जो आपका पॉलिश करे, जो आपकी खिदमत करे, जो जी और जो कहते हैं वो पालतू की तरह आपके पीछे दुम खलाता फिरे, वो सिर्फ लोग आपको नज़र आते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ होश के नाखुन लें और जो सोशल वर्कर एक्टिविस्ट्स प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, जिनके आप अकाउंट देखें, जिनको आप सैकड़ों के हिसाब से उन लोगों को लोग देखते हैं, आप उन पे नज़र सानी फरमाएँ। बाकी इंशाअल्लाह ताला जब तक जिस्म में जान है हम तमाम पाकिस्तानी भाई मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए और मुल्क दुश्मनों को भरपूर जवाब देते रहेंगे जब तक जिस्म में जान है, खून के आखिरी कतरे तक। और खुली सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो जमात है, हम इमरान खान के नज़रिए उसकी सोच के साथ डट के खड़े हैं और ये मत कोई सोचे कि वो हमारे नज़रिए को हमें पीछे हटा देगा, क्योंकि इमरान खान ने 25 साल स्ट्रगल किया है हमारे नौजवान आने वाली नस्लों के लिए। हम इंशाअल्लाह ताला उसके नज़रिए से पीछे नहीं हटेंगे। ये जितने मर्ज़ी हुचकंदे इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह तक जब तक खून में जान है जिस्म में, हम इंशाअल्लाह ताला पूरा मन प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और आखिर पे तमाम मिल के नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।